दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान के सफर में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जीके हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। जानेंगे इनके जवाब और एक्सप्लेनेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन सी एम वत्स, ऑप्शन डी अन्य। आपका सही जवाब है दयाराम साहनी। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता क्या है? हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। 1921 में भारत के पुरातत्व विभाग के हेड सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई के दौरान राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा और राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। विशेषताएं: नंबर 1, ये नगरी सभ्यता है। नंबर 2, कांस्य युगीन सभ्यता है। नंबर 3, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। नंबर 4, शांति प्रिय सभ्यता है। नंबर 5, व्यापार प्रधान सभ्यता है। नंबर 6, विस्तृत सभ्यता है। नंबर 7, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व्यवस्था वाली सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 2, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया, वो कौन था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी अन्य। आपका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रावण बेलगोला, कर्नाटक में लगभग 300 ईसा पूर्व हुई थी। उन्होंने समाधि मरण को अपनाकर शांतिपूर्वक दुनिया से विदा ले ली। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध से श्रावण बेलगोला तक की यात्रा की और शुद्र केवली भद्रबाहु से दीक्षा लेकर जैन मुनि बन गए। उन्होंने आचार्य भद्रबाहु की समाधि के समय उनकी सेवा की और जैन धर्म का अध्ययन और अभ्यास करते हुए आसपास के क्षेत्र में लंबे समय तक विहार करते रहे। अंत में जब उन्होंने महसूस किया कि जीवन खत्म होने वाला है और मृत्यु असंभावी है, तो उन्होंने जीन धर्मोक्त संलेखना धारण की और अपने शरीर को छोड़ दिया। ये स्थान चंद्रगिरी पहाड़ी नामक एक छोटा सा पहाड़ है। इसे पहले कलबप्पू के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किस किस मध्य लड़ा गया? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी और भीम, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी और जय सिंह, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी और अजयपाल। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज तृतीय के मध्य लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी ने 1186 में गजनवी वंश के अंतिम शासक से लाहौर की गद्दी छीन ली। 1191 में पृथ्वीराज तृतीय के नेतृत्व में राजपूतों की मिलीजुली सेना को कन्नौज और बनारस के राजा जयचंद का समर्थन प्राप्त था। थानेसर से 14 मील दूर सरहिंद के किले के पास तराइन नामक स्थान पर लड़ा गया था। तराइन के इस युद्ध में राजपूतों ने गौरी की सेना को परास्त किया। पृथ्वीराज तृतीय ने तुर्कों की भागती हुई सेना का 80 मील तक पीछा किया था। क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर किसने स्वतंत्र किया? ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खान, ऑप्शन बी शहादत खान, ऑप्शन सी सरफराज खान, ऑप्शन डी अन्य। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खां। मुगल शासन की सत्ता का औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद दुर्बलीकरण हुआ। केंद्रीय प्रशासन वित्तीय संकट और कुलीनों के बीच गुटी शत्रुता के कारण कमजोर पड़ गया। मुगल सम्राट प्रांतीय गवर्नरों को जरूरी संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करने में असफल हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप प्रांतीय गवर्नरों ने सैद्धांतिक रूप से मुगल सम्राट के प्रति भेंट भेजकर अपनी निष्ठा प्रदर्शित की, लेकिन वास्तव में उन्होंने स्वतंत्र शक्ति प्राप्त कर ली थी। जैसे हैदराबाद, अवध और के नवाब ने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। यह अलगाव विभिन्न चरणों में हुआ। मुर्शिद कुली खां मुगल संरक्षण के अंतर्गत 1770 में बंगाल का गवर्नर बना, लेकिन दिल्ली मुगल शासक से उसका संबंध मात्र भेंट भेजने तक सीमित था। यहीं से बंगाल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा। 1739 में अली वर्दी खां के नवाब बनने के बाद बंगाल का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शक्ति बढ़ी। बंगाल की प्रशासनिक शक्ति बंगाल नवाब सिराजुद्दौला का पलासी की लड़ाई 1757 में हार के साथ धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथों में स्थानांतरित हो गई। क्वेश्चन नंबर 5, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? ऑप्शन ए 1853 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1856 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1863 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1865 ईस्वी में। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1856 ईस्वी में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को 25 जुलाई 1856 को लागू किया गया था। इस अधिनियम 1 द्वारा विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली। इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी द्वारा ड्राफ्ट किया गया था।
लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह को हिंदू समाज में स्थान दिलवाने का कार्य प्रारंभ किया था। उनके प्रयासों द्वारा 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कर इस अमानवीय मनुष्य प्रवृत्ति पर लगाम लगाने की कोशिश की गई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने पुत्र का विवाह भी एक विधवा से ही किया था।